प्रिय मित्रों नमस्कार। कक्षा 12वीं हिंदी आरोह फिराक गोरखपुरी के पाठ रुबाइयाँ वाली इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। ये मेरा चैनल हिंदी विषय को समझने के लिए हिंदी काव्य संग्रह, साहित्य की श्रेष्ठ पुस्तकों के सार और अन्य सांस्कृतिक विधाओं के लिए समर्पित है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। लीजिए शुरू करते हैं हम फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ। उससे पूर्व हम कवि के थोड़े से जीवन परिचय और उनके जीवन के बारे में जान लें। मूल नाम इनका रघुपति साहब फिराक था। फिराक के आगे गोरखपुर के रहने वाले थे, इसलिए इन्होंने गोरखपुरी लगाया, तो इनका नाम फिराक गोरखपुरी हुआ। 1917 में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए थे, पर स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में इन्होंने पद से त्याग दे दिया। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की इन्हें जेल हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में ये अध्यापक रहे। इनको जो सम्मान मिला वो ध्यान देने के लायक है। इन्हें गुले नगमा पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 1970 में मिला था और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 1969 में मिला था। अगर आप देख पाए तो ये देखिए, ये यहाँ पर 1969 में फिराक गोरखपुरी को गुले नगमा उर्दू भाषा के लिए इनको पुरस्कार मिला था। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, अब तुमसे रुखसत होता हूं, आओ संभालो साजे गजल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात एक ये है इनके साथ कि उर्दू शायरी को लोग रूमानियत में बांटते थे, रहस्य में बांटते थे और शास्त्रीयता के बंधन में बांटते थे। इस बंधन को जिन लोगों ने तोड़ा उनमें नजीर, अकबराबादी, इल्ताफ हुसैन, हाली और फिराक गोरखपुरी का नाम भी इनमें है। अर्थात इन्होंने उर्दू शायरी को जो शास्त्रीयता के बंधन में फंसी हुई थी उससे जनमानस के तरफ उसको लेकर के आए। इन्होंने एक और पंक्ति बहुत अच्छी कही कि शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं। ये मैं आपको मुख्य मुख्य बातें बता रहा हूं। अब ये जो रुबाइयां अभी हम पढ़ेंगे इसमें एक घरेलू रूप दिखाई देता है, भाषा सहज है और इन रुबाइयों को पढ़ने के बाद आपको सूरदास के वात्सल्य वर्णन के सादगी की याद आएगी। जिस प्रकार से वात्सल्य वर्णन सूरदास जी का बड़ा महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से इन रुबाइयों को पढ़ के आपको वात्सल्य का आस्वाद साक्षात होगा। इनकी एक और पंक्ति बहुत अच्छी है, घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। और ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी जी हिंदुस्तानी भाषा पर जोर देते थे। हिंदुस्तानी भाषा का मतलब हिंदी और उर्दू को मिश्रित करके जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इन रुबाइयों में इन्होंने इसी हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया है, हिंदी उर्दू मिश्रित शब्दों का प्रयोग किया है। शेष हम आगे पढ़ेंगे ही। तो हम शुरू करते हैं रुबाइयाँ। रुबाइयाँ होता क्या है? पहला प्रश्न, रुबाइयाँ उर्दू और फारसी का एक छंद है। यह लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं, लेकिन इन चारों पंक्तियों के अंतर्गत
जो तीसरी पंक्ति है वो स्वच्छंद रहती है, अर्थात वो नियमों से आजाद रहती है, और शेष जो तीनों पंक्तियां हैं, पहली, दूसरी और चौथी, उनमें तुक होता है, उनमें काफिया होता है। तो इस अंश में 5 रुबाइयां हैं। हम इनको पढ़ते हैं। इनको पढ़ते समय आपको वास्तव में बहुत आनंद आएगा। लीजिए, पहली जो रुबाई है, और थोड़ा इसको बड़ा करता हूं। पहली जो रुबाई है उसमें मां के स्नेह का वर्णन किया गया है कि मां अपने बच्चे से कैसे प्यार करती है और उन दोनों के बीच में किस तरह का आपसी बंधन होता है जो कि अलौकिक होता है। तो वात्सल्य की पराकाष्ठा आप इस रुबाई में देखिए। पहले कैसे गा सकते हैं उसको देखते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो मां क्या कर रही है? आंगन में अपने चांद के टुकड़े को लेकर के खड़ी है। चांद का टुकड़ा मतलब अत्यंत प्रिय, जो बहुत ज्यादा प्यारा है, अर्थात पुत्र। अब यहां संतान भी अर्थ हो सकता है, पुत्र ही नहीं है, संतान। हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, फिर उसे हाथों में झुलाती है, झूला बना करके उसे गोद में भरती है। अब कई लोग गोद भरी का अर्थ मां भी लेते हैं कि गोद भरी का अर्थ मां है, पर मेरे अनुसार से उसे गोद में भरती है। तो मां आंगन में अपने अत्यंत प्रिय बच्चे को लेकर खड़ी है, हाथों में उसे झुला रही है, उसे गोद में भर रही है, और प्यार की इस प्रक्रिया के अंतर्गत रह रह के हवा में जो लोका देती है, लोका देती है, उछाल देती है, और फिर वो रह रह करके हवा में उस बच्चे को थोड़ा उछालती है। जैसे हम बच्चे के साथ खेलते हैं, तो उस उछालने के बाद बच्चा जब हंसता है और बच्चा जब खिलखिलाता है, तो उससे गूंज उठती है बच्चे की हंसी। तो बच्चे की हंसी और खिलखिलाहट से आंगन गूंज उठता है। तो इसमें मां के स्नेह का वर्णन है, और 3-4 चीजें जो सभी रुबाइयों में आएगी उन्हें आप ध्यान दे लें। 5 में छंद रुबाई है, 5 में सरल और सहज भाषा का प्रयोग है, 5 में हिंदी उर्दू मिश्रित शब्द हैं, 5 में वात्सल्य वर्णन है। एक आप अंतिम को छोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें बहन भाई का बंधन है, और लेकिन वहां भी बहन और भाई का वात्सल्य तो ही है। और फिर दृश्य बिंबु, सब जगह आपको ऐसा लगेगा कि दृश्य हमारे सामने हो रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अलंकार की दृष्टि से अगर देखें तो चांद रूपी टुकड़े में रूपक अलंकार है, और रह रहे शब्द में पुनरुक्ति अलंकार है। अब फिर गाते हैं अर्थ के साथ। अर्थ को आप मन में सोचते हुए चलें। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। दूसरी रुबाई। अब इसमें मां अपने बच्चे को नहला रही है, उसके बालों को बना रही है, और उसके कपड़ों को पहना रही है। उसका यहां पर बिंब है, उस घटना को देखिए। एक चीज यहां और थी कि जब बच्चा हंस रहा है तो दृश्य बिंब है, श्रव्य बिंब है,
पढ़ते हैं दूसरे पद को। नहला के छल के निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। नहला के छल के निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। तो मां क्या कर रही है, छल के जल से, निर्मल मतलब साफ, छल के साफ, या आप मान के चलिए हल्का गुनगुना पानी भी कई जगह पर इसका प्रयोग मिलता है, कि वो माँ अपने बच्चे को साफ और हल्के गुनगुने पानी से नहला रही है। और नहलाने के बाद जब उसके बाल उलझ जाते हैं तो उन गेसुओं में मतलब बालों में वो कंघी करती हैं। और फिर जब माँ अपने घुटनों में उसको जकड़ करके, क्योंकि बच्चा कपड़े पहनने में मुश्किलात महसूस करता है, तो उसको घुटनों में पकड़ करके, जकड़ करके, क्रॉस करके जब उसको कपड़े पहनाती हैं, तो बच्चा उस माँ की तरफ जिस प्यार से देखता है वह भी एक अद्भुत दृश्य होता है। तो यहाँ पर भी छंद रुबाई है, सरल सहज भाषा है, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा है, दृश्य बिंब है, वात्सल्य रस है, छलके में पुनरुक्ति अलंकार है। तीसरी रुबाई में दीपावली पर माँ अपने बच्चे के प्रति किस प्रकार से वात्सल्य को दिखा रही है, उसका दृश्य बिंब है। दीवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरों दे में जलाती है दिए, बच्चे के घरों दे में जलाती है दिए। दिवाली की शाम है, घर पुते हुए हैं, साफ सफाई हो रखी है, सजे भी हुए हैं क्योंकि लोग दिवाली पर घर सजाते हैं। चीनी के खिलौने घर में आए हुए हैं, चीनी का मतलब यहाँ पर खाने वाली चीनी नहीं है, चाइनीज खिलौने हैं जो कि चमकदार होते हैं, जगमगाते हैं, तो यहाँ जगमगाते इसके साथ आएगा। लावे भी हैं, लावे मतलब खील, जो कि ज्वार धान भूनने पर एक खाद्य पदार्थ बनता है। ध्यान दीजिए, दिवाली की शाम है, घर साफ सुथरे हैं, सजे हुए हैं, घर में चाइनीज जगमगाते हुए खिलौने आए हुए हैं, खील आई हुई हैं। अब बच्चे ने अपना कहीं घरौंदा बना हुआ है, बच्चे जिस तरह से खेलते हुए मिट्टी का या किसी और का घरौंदा बना लेते हैं अपना घर, तो माँ उसका भी सम्मान करते हुए उसके घरौंदे में भी दिया जलाती है, क्योंकि दीपावली के दिन माँ घर के कोने कोने में दिया रखती है। तो वो ये सोचती है कि बच्चे को भी प्रसन्न रखने के लिए कि बता तेरा घरौंदा कौन सा, तेरा घर कौन सा है, उसमें भी दिया रख देती है। तो उस दिए को रखने के बाद उस रूपवती मुखड़े पे एक नर्म सी दमक, एक नर्म सी चमक, एक अद्वितीय आभा का आभास होता है। तो इसमें भी छंद रुबाई है, सरल सहज भाषा है, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा है, वात्सल्य रस है, दृश्य बिंब है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हमारे सामने ही घटना हो रही है। चौथी रुबाई बहुत ही शानदार। माँ की सूझबूझ को इसमें दिखाया गया है कि कई बार बच्चे की हट के सामने माँ समस्या में आ जाती है,
तो माएँ किस प्रकार से अपनी बुद्धि चातुर्य का प्रयोग करती हैं वो इस रुबाई में आपको बहुत बढ़िया दिखेगा। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देके कह रही है माँ, दर्पण उसे देके कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। अब घर के आंगन में बच्चा जिद मचा रहा है, बच्चा मचल गया है, ठुनक गया, मचल गया है। और आप जानते हैं बाल हट सबसे बड़ी चीज़ है, जब बच्चा किसी बात पर अड़ जाए तो उसको पूरा करना ही पड़ता है। तो आंगन में बच्चा मचल गया है और जिद भी करने लग गया है। किस चीज़ की जिद? कि बालक तो हई चांद पे ललचाया है, कि बालक चांद पर ललचा गया है। उसने कहा कि मुझे चांद चाहिए, मुझे नहीं पता। अब माँ ने किस प्रकार से बुद्धि चातुर्य का प्रयोग किया इस दृश्य से भी देखिए, आपको समझ में आएगा। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, फिर माँ ने उसको दर्पण दिया, शीशा दिया और कहने लगी क्या? देख आईने में चांद उतर आया है, देख आईने में चांद उतर आया है। वो कहती देख शीशे में चांद आ गया है। अब यहाँ चांद जो है अपने बच्चे के लिए प्रयोग कर रही है और बच्चा उसे चांद की तरह से प्रिय है, तो उसके अर्थ में भी ये है। तो इस रुबाई को एक बार फिर गाते हैं। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। अंतिम रुबाई पांचवी रक्षाबंधन का चित्रण है। बहन भाई के बीच में किस प्रकार का बंधन होता है उसको इसमें बहुत बढ़िया समझाया गया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, रक्षाबंधन की सुबह है और सुबह कैसी है? रस की पुतली है, अर्थात रस की सौगात है, मिठास की सौगात है, अर्थात मीठा मीठा माहौल है, मधुर मधुर वातावरण है। कई लोग यहाँ पर लड़की के लिए भी अर्थ लेते हैं, बहन के लिए भी अर्थ लेते हैं, लेकिन वो अर्थ शायद यहाँ पर नहीं है। तो रक्षाबंधन की सुबह है और वो सुबह कैसी है? बहुत मधुर भरी है, बहुत अच्छा वातावरण, मधुरमय वातावरण है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, और गगन में आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि रक्षाबंधन श्रावण मास में होती है जिसमें अक्सर आपको बादल और घटाएं दिखती हैं। अब क्या है? बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। अब भाई के हाथ में बहन ने राखी बांधी और राखी चमक रही है और चमक रही है। और चमक रही का मतलब क्या है? ध्यान दें, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, लच्छे मतलब राखी के धागे। उस भाई के हाथ में जो उसने धागे बांधे हैं वो धागे बिजली की तरह से चमक रहे हैं, चमकदार हैं वो। लेकिन जब उसी को बहन बांध देती है तो उसमें और चमक आ जाती है, क्योंकि उसमें रिश्ते की चमक भी आती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आसमान में आसमान का संबंध घटा से होता है, बादलों से, बादलों का संबंध बिजली से होता है। तो जो संबंध बादलों का बिजली से होता है, अटूट संबंध, वैसा ही अटूट संबंध बहन और भाई का होता है। ये यहां पर दिखाया गया है।
तो इसमें बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, बिजली की तरह चमकना। तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार आ गया और वही रुबाई छंद है, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा है, दृश्य बिंब है, ऐसा लग रहा है हमारे सामने हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो पाठ है फिराक गोरखपुरी जी का रुबाइयाँ जो अंश हैं ये हमारा समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको फिराक गोरखपुरी जी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली है। रुबाइयों को जाना है कि रुबाई किसे कहते हैं, रुबाइयों को कैसे गा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ऐसे ही गाते हैं, ये मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि रुबाइयों को कैसे गा सकते हैं और मैंने यथासंभव आपको समझाने का प्रयास भी किया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरे YouTube चैनल वेद प्रकाश गर्ग को अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा उत्साह और बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।